ने अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपगने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपगने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा सनातन धर्म की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय, श्री पलाखी धाम की जय, गौ वंश की जय, सत साहेब। सब पुरस्कार होके नहीं सुर जन साधुओं तो सर्वस्ती नहीं सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम आगे पीछे मत हुए तिनको जा कुर्बान निराकार निर्विषम काल जाल में वंदनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशम सोहम सुरति समाप्तम सकल समान निर्तलय उज्ज्वल हीरंबर हरदमं बेपरवाह अथाह वार पार निमज्जतम दिवजो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पार सपद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लाऊं आद्यंत करूं सेवा सर्व शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88 उतर गौदल पारा कट है यम की फांसी 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88 उतर गौदल पारा कट है यम की फांसी। तो सारे पुण्य आत्माओं परमात्मा से प्रार्थनाएं सही भक्त आत्माओं को निष्काम भक्ति दें। परमात्मा ने दया करी, समय पे भिजवा दिए। पुण्य आत्माओं जितना एहसास हो रहा है, यानी लोगों के हालात और अभी अभी आकर के कुछ देर में जो 2-4 मिनट जो देखा, 3 देश फ्रांस, यानी डिटेल नहीं देख पाए, सिर्फ अभी क्या हालात हैं ये मालूम नहीं है दोस्तों। अब पुराना कितना था वीडियो ये भी नहीं मालूम। ये तुर्की नेपाल का तो हो चुका है, दी एंड हो गया नेपाल का, तो सब्जेक्ट ओवर। तुर्की में और फ्रांस में वहां पे भी चल रहा है। इन डिटेल नहीं देख पाया है ये एज इट इज। तो जो परमात्मा निमित्त बना के संदेशा दिलवाए थे कि आखिरत का वक्त शुरू हो गया है 6 तारीख के बाद से। आखिरत मतलब कि पृथ्वी पे भूत समस्या बढ़ेगी, सिस्टम टेक ओवर होंगे। जब जीव अपने आपे में नहीं रहेगा तो यही तो होगा। कुछ बाकी भी नजर आ रहा है दास को चंद्रग्रहण के बाद, क्योंकि होना है असल
द कनेक्शन एक्शन में यानी जीव के दिमाग पे, इसीलिए ये जब तक सद्भक्ति नहीं करेगा और ज्यादा सीरियस होके और अपनी साधना नहीं बढ़ाएगा जी, तो भक्तों के भी असर होना शुरू हो जाएगा, जो नजर आ रहा है दास, यानी लाइव गेम में नहीं चल रहे हैं, सिस्टम स्लो हो रहा है। तो रिपरकशन शुरू हो गए। अब एक एक दिन जो बुलवाए थे परमात्मा कि चंद्र ग्रहण से सूर्य ग्रहण के बढ़ते बढ़ते इस 15 दिन में क्या जीव देख लेगा, अंदाजा लग जाएगा, और उस ग्रहण के बाद क्या होना है वो भी अंदाजा लग जाएगा। तो परमात्मा निमित्त बना के यही संदेश दिलवाए थे भक्त समाज को कि इस समय ये पृथ्वी अब दाता के अलावा और कोई कंट्रोल कर भी नहीं सकता, जा का काम उसी को साजे। ये बालक लोग जो लगे हुए हैं चारों तरफ, इनके बस की बात नहीं। परमात्मा बुलवाए थे कि क्या कहते हैं, जब तक मालिक स्वयं दया नहीं करेंगे तब तक अब नहीं है, जीव के हाथ से निकल चुका है, पुण्य भोग चुका है, पाप का दौर शुरू है, इस चीज को कंट्रोल हमारे साथ ही कर सकते। तो जल्दी वक्त नजदीक है, दाता को अपने भगवान से मिलने का, भक्त और भगवान के संपर्क का। और भक्त समाज की कितनी बड़ी कंफ्यूजन दूर होगी। ये 12वें पंथ वाले अगर जो ये तो एक्सपोज हो गए, आप पिछले कुछ दिनों में देखो, यहाँ पे तो परमात्मा दिनचर्या ऐसी दिए हुए हैं, यहाँ समय ही नहीं होता है, एक क्रिया से निकल के दूसरी क्रिया में जाने जितना ही है। और वो तो बिल्कुल शांत हो गए, जो आदेश आते थे, वीडियो आदेश आते थे, उनके तो सारा फर्जीवाड़ा वैसे ही बंद हो गया। उन पाखंडियों का फर्जीवाड़ा तो वैसे ही बंद हो गया, वो वीडियो आदेश कहाँ गए भाई। और अभी भी वो लोग 7, 8, 9 का मनाए, मेरे ख्याल से 3 दिन का वो जो उनका करे हुए थे, मनाना कब था उन्हें तो मालूम ही नहीं, और मना रहे थे वो तो एज इट इज। तो भाई वहां पे करे क्या, कैसे पब्लिक का मूर्ख बना रहे हैं ये तो। अब हो गए पुण्यात्मा वो तो एक्सपोज। अभी तक अगर जो नहीं हुआ होता ना, 25 वीडियो आ जाते दास के खिलाफ कि देखा जी साहब ने आकर के कर दिया, ये सत्य पाखंडी, संजय गुरुद्रोही आ ही नहीं रहे भी। अब तो दाता साक्षात आ गए भाई, तुम्हारे पे जब पहले वीडियो आदेश आते थे तो अब तो लो दाता साक्षात है, एक वीडियो ही तो लाना था तुमने, एक वीडियो ही तो लाना था। तो पुण्यात्मा बुलवाए थे परमात्मा कि 6 तारीख के बाद से इतनी तेजी से परिवर्तन आएगा, हैरान रह जाएंगे सब। तो हो रहा है, जितने भी कर्मफल तो फलित हो रहा ना, तो यहां भी भक्त और भगवान के मिलने का समय है अब। और पाखंडियों की भी पोल खुलने का है कि कौन पाखंडी है, कौन चोर है, कौन गुरुद्रोही है। भाई पवन जी भी अब होंगे, पवन जी भी मेरे ख्याल से मान थोड़ी ना रहे हैं, उनकी भी वीडियो डेली है क्या, पता नहीं, दास को मालूम नहीं पुण्यात्माओं, क्योंकि शेड्यूल इतना टाइट होता है, क्योंकि जो वातावरण बिगड़ रहा है वो तो भक्ति से ठीक होता है। दबाव तो हम पे भी है ना, सब पे ही होगा ना, और उस दबाव को दूर करने के लिए ही तो निरंतर भक्ति करनी होती है, और है क्या। तो यहाँ के बच्चे तो बिल्कुल टाइट शेड्यूल में, भक्ति के टाइट शेड्यूल में परमात्मा ने दया कर रखी है। जो असर हो रहा होता है, जैसे अभी अभी सिद्धियों का प्रयोग तो लगातार दास पे हो रहा होता है, खेल शुरू हो फिर, क्योंकि जब सत्संग हो रहा हो
तो प्रयोग बढ़ेंगे ना दास के ऊपर भी, क्योंकि उनका एज इट इज उनका सिस्टम जाने वाला है, तो अपने अंतिम प्रयास कर रहे हैं। तो ये तो लाइव गेम है उनका, और किसी के पास फॉर्मूला है नहीं इनसे लड़ पाने का सारी पृथ्वी पे। तो ये परमात्मा बहुत पहले से निमित्त बना के बुलवाते हैं। जीव एक यंत्र है, इसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और भक्ति करनी क्यों है ये तो समझ लो कि जिस डाल पे बैठे हो उसी डाल को काट रहे हो। अरे ये विज्ञान है। जैसे ये शरीर ऑक्सीजन के बिना नहीं चल सकता है ना, यानी आपकी सांस ही नहीं चलेगी, जल्दी से काम हो जाएगा, चल सकता नहीं। तो ऐसे ही बिना भक्ति के जीव नॉर्मल नहीं रह सकता। वो तो पाप पुण्य का खेल था, पुण्य तो हवा हो गए। अब पाप का दौर शुरू है, कौन कितना सरवाइव कर लेगा। और आखिरत शुरू है, आखिरत का वक्त, कब किसका दिमाग खराब होगा, कौन किस पे अटैक करेगा अभी मालूम नहीं है। अब सब पतंगे की तरह भागे चले जाएंगे मौत की तरफ। और भक्तों को भी जिसने शॉर्टकट भक्ति में करे हुए हैं वो उनका भी सामने आ जाएगा। अगर जो लगन से और लगातार नहीं लगे हुए तो इनके भी रिजल्ट हैं, सबके ही बुलवाए थे। जो भक्ति नहीं करेगा ढंग से, शॉर्टकट, और वो एज इट इज वो आएगा, सामने आएगा किसने क्या भक्ति करी, क्योंकि रिजल्ट टाइम है भगत का भी और जगत का भी। भगत और जगत सबके यहाँ रिजल्ट टाइम है। तो सिनेरियो बदल रहा है बड़ी तेजी से। भाई सारा हो गया उधर का, हाँ जी वो तो खुला हुआ है। आपको पहले बोला था ये क्या है, उधर देखें। तो आपने आते समय नहीं देखा। तो पुण्यात्माओं, सारी चीजें फलित होने का समय है अब। तो ये सत्संग का रीजन बताया गया था कि सत्संग परमात्मा इस वजह से निमित्त बनवाते हैं क्योंकि जीव के पास अब पाप का दौर शुरू हो चुका है। साथ के सत्संग अभी साक्षात कब पुण्य जगेंगे पृथ्वी पे कि दाता दया करेंगे, ये तो अभी नहीं। अब तो मालिक ही एज इट इज बताएंगे ना क्या होना है, या फिर वो आदेश देंगे तो दास निमित्त बनेगा। तो अब तो एक्शन टाइम शुरू है। झूठे पाखंडी तो मुंह छुपाने का उन्हें वक्त नहीं है। मनमाना आचरण करने वालों का भी वो तो सोच रहे होंगे पिछले कुछ दिनों में तो कि ये क्या हो गया। अब जो कहते थे भाई कि भगवान है तो बाहर क्यों ना आ जाता, उनकी जबानें चुप हैं। उनकी जबानें चुप हैं कि ये क्या हो गया। तो पाखंड मतों की भी, और ये 12वें पंथ के सबसे बड़े पाखंडियों की भी, जो वीडियो आदेश आते थे हर दिन और घंटों भक्तों से फोन पे बात होती थी। अब ये नहीं मालूम वो पाखंडी फिर भी अभी भी लगे हुए ठगने में या क्या कर रहे हैं। पुण्यात्मा कल समय निकलवा के परमात्मा ये सब सारा करवाएंगे और जल्दी दाता दया करेंगे, जल्दी दाता दया करेंगे। बहुत सारी चीजों की व्यवस्थाएं सुचारू होंगी पृथ्वी पे, ऑल्टरनेट मिलेगा पृथ्वी को कि भाई यही वन वे ट्रैफिक है, एक ही साइड चॉइस है और कोई चॉइस ही नहीं है। तो जो परमात्मा पवित्र कबीर सागर में है कि जैसे नदियां, ये परमात्मा का जो यथार्थ पंथ होगा, नदी जैसे समुद्र में जाके वेग से मिलती है, ऐसे 12वें ये 13वें पंथ में ऐसे आकर के सब पंथ समाएंगे। वो समय शुरू हो जाता है क्योंकि जब जीव की तौबा बोलेगी तब भगेगा। और अब दाता कुछ दिन में साक्षात दिन में, घंटे में,
कब दया करते हैं। तो लाइव गेम है, मालिक की मौज। भक्त समाज का कंफ्यूजन दूर। सबसे पहले तो 12वें पंथ और 13वें पंथ का कंफ्यूजन दूर होगा। ये पंथ परमात्मा का चल रहा है, दास उनका नौकर है या नहीं है। पवन जी जितने सच्चे हैं, परमात्मा की भक्ति कर रहे कि महाकाल जी के अंश हैं। मैनेजमेंट कितना असली है, महाकाल जी के अंश हैं। ठगी मार रहे थे कि परमात्मा के अनुसार चल रहे थे, आदेशों अनुसार। तो कितनी दाता ने दया कर रखी है, कितनी सारी चीजें। फिर ये पॉलिटिकल सिस्टम को भी विजन क्लियर हो जाएगा कि भैया कि क्या तुम्हारे एक जीव की औकात, क्या कौन क्या चला सकता है। देश वो चला रहे थे या अभी भी हमारे मालिक ही चला रहे थे। अब ये तो मान नहीं पाएगा जीव, अभी बच्चा है ना, बालक है। हाँ, अपर लोग तो जानते होंगे, ये अपनी औकात से परिचित होते हैं वो, पर नीचे वाले नहीं जानते ना। तो अब मेजोरिटी के जानने का, सत्य से परिचित होने का समय आ गया है। तो एक्शन टाइम स्टार्ट्स है। कल आपको एज इट इज सारी चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि ये भी ध्यान रहता है, इतने टाइट शेड्यूल है कि क्योंकि भक्ति बढ़ानी है सबने। एक क्रिया से निकले दूसरी क्रिया में, और बाहर जो यहाँ से वहां तक जाते जाते झाड़ा लग जाता है, इतना मालूम पड़ जाता है कि ऊर्जा का क्या खेल है, कहाँ पे क्या होने वाला है। तो कोर्टों में भी जाकर के कि क्या चल रहा है वहां पे। आज जैसे 11 तारीख थी, यानी परमात्मा बुलवाए थे, सिस्टम धीरे धीरे सारे सबके गड़बड़ा रहे होंगे कि 11 और 25 तारीख शो कर रहा है अभी तक। अगर जो उनके नेट पे, अगर जो नेट के भरोसे चल रहे हैं तो पहुंच चुके होते। वो तो दास को मालूम था कि 11 तारीख ही है, अगली तारीख है 3/11। खैर उससे पहले तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, अगली तारीख तक तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। इतना बड़ा परिवर्तन होगा तब तक तो जीव की इमेजिनेशन के बियॉन्ड होगा। तो हर जगह सिस्टम फेलियर का समय स्टार्ट है। एज इट इज नहीं चल पा रहा है, इसे मेंटेन करने की कोशिश करी जा रही है, और करने के लिए सकारात्मक ऊर्जा चाहिए। तो सबको अपनी औकात पृथ्वी पे नजर आने वाली है। विकसित देश, अविकसित देश, अमीर गरीब, ये भूत समस्या, और इसका कौन हल देगा। कैसे ये देश का सिस्टम टेक ओवर होगा, यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम टेक ओवर होने वाले पहले से ही ध्यान रखें। वो समय स्टार्ट है वो भी, क्योंकि इनके भी बस की बात नहीं है। बुलवाए ना भी कोर्टों का, और ऐसे ऐसे ये चारों तरफ सिस्टम बैठते चले जाएंगे। क्योंकि ये जो अपने आप को अधिकारी समझ रहे हैं, ये तो इनके भी तो पुण्य खत्म हो रहे हैं। और जैसे ही राजा के पुण्य खत्म, तो प्रजा का क्या हाल होगा। पुण्य तो सबके हाशिए पे हैं, या तो घुटना टेकेंगे नहीं तो जाएंगे। घुटना टेकेंगे तो जो दाता दया करें, जिसपे नवीन कर्मानुसार किसके कब क्या चेंज कर दें मालिक, ये तो अब दाता क्या दया करेंगे, ये तो अब मालिक की मौज। तो पुण्य तो अब पाखंड खत्म पृथ्वी पे से, खत्म। पाखंडी एक्सपोज। ये नहीं मालूम कि कितना मातम मना हुआ है, कहाँ पे है, ये नहीं मालूम। तो कल जरा सारे खेमों का झाड़ा, और कब दास भगत का अपने भगवान से मिलन होगा, ये भी अब नजदीक है। दिखवाते हैं परमात्मा। तो चले पुण्य आत्माओं, अब यहाँ का तो दुख भरे दिन बीते रे भैया। यानी कहने का मतलब भाई, भक्ति
अभी तक तो छवियों से चल रही है, साक्षात की परमात्मा दया करे। यहाँ तो उसका समय है। और बाकी जो पाखंडी थे उनके पैकिंग का समय है। और जो बाकी सारे थे, ये जो जानबूझ साची तजने वाले थे, वो तो समझ गए बस कि अब हो गया वक्त। अब इतने दिनों से ही जब सजा रद्द थी तभी सब लगे हुए थे, अब ये क्या हो गया। और हर दिन उसके बाद एक्शन इतना हो रहा है पृथ्वी पे कि समझ में नहीं आ रहा, जीव की बुद्धि काम नहीं कर रही है। ऊर्जा का भी खेल नजर आ जाता है पुण्यात्माओं। और जैसे संपर्क में जाने पे दास ऊर्जा को महसूस कर सकता है। यही परमात्मा दया करें। हर दिन खेल बदलेगा, हर दिन। भक्तों का तो एक्शन समय है और अच्छा समय, पर जो शॉर्टकट नहीं लेगा, क्योंकि उनके भी क्या असर पड़ रहा है दास को नजर आ रहा है। अ, एक हाइपोक्सिया नाम की बीमारी होती है। हाइपोक्सिया के मरीज को मालूम नहीं होता कि वो खुद बीमार है, वो दूसरे को सलाह दे रहा होता है। उसमें ऑक्सीजन कम हो जाती है ब्रेन में, तो उसके सेंसर्स पूरे काम नहीं कर रहे होते। तो कुछ ऐसा समझें भक्तों का भी। इसीलिए सबको साधना बढ़ानी पड़ेगी, चाहे चेले हो चाहे उपासक हो, क्योंकि ये तो लाइव गेम चल रहा है। हमेशा ही यहाँ पे तो यही संदेश दिए जाते हैं कि भाई लाइव गेम है, करोगे तो मिलेगा। जहां तुम चूके वहां वो तगड़े हैं, और तुम तगड़े हो गए तो उनका तो जाने का समय है। उनके भी तो पुण्य खत्म हो रहे हैं, नकारात्मक शक्तियों के। उनकी पेटी पैक होने के समय चल रहे हैं। अब तो धीरे 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 ये भगत समाज ऊपर आएगा, भक्ति की शक्ति से सिस्टम चलेगा, सिस्टम टेक ओवर होगा सारी चीजों में। पहले इस देश का नंबर तो स्टार्ट हो चुका है। बाहर जो आपस में लड़ना मरना है वो ये क्लाइमेक्स पे है अब, और क्लाइमेक्स पे चलता चला जाएगा। अब ये और कई भाषाओं में और सब चारों तरफ संदेशा तो अपने आप जाएगा कि जहां हर देश को मालूम है कोई अवतार है परमात्मा। वैसे तो उन्हें दो के कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है, एक का जरूर मालूम है कि कोई एक है, उसे ढूंढा जा रहा है। तो बाकी हमारे अब दाता ही दया कर देंगे, बता देंगे, वेद खुद ही बता देंगे। तो कंफ्यूजन का समय दूर है, अब कंफ्यूज नहीं होगा। चले पुण्यात्माओं, दाता ने कल दया करी थी कितने श्लोकों तक। हम्म। हाँ जी, हाँ जी। 14वां अध्याय के 90 तक दया हो गई थी पुण्यात्माओं। चलें, पहले दिखा दें।
श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जयदयाल गोविंदका जी अनुवादक। ज्यादा क्लोज है, 1 मिनट। गहरी नजर गीता में सदगुरुदेव जी अनुवादक, ज्ञान का ज्ञान पे आक्रमण, मालिक के दर्शन करें। अब तो कब दाता बाकी सारी चीजों का, कब पृथ्वी का पुण्य उदय होगा, कब दाता क्या दया करेंगे, अब तो लाइव गेम में मालूम पड़ेंगे पुण्यात्माओं। आपको याद दिला देता है, सिर्फ हिंदी अनुवाद पड़ता है 90 का कि कहाँ से था, तो फिर जिससे आपको रिकॉल हो जाएगा और आपको समझने में आसानी। यदि तू मन को मुझ में चल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन अभ्यास रूप योग के द्वारा, ओह नहीं, एक क्षमा करें, ये रहा। ये रहा। हे अर्जुन, सतुगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में और तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगाता है। मतलब सतुगुण तो बता दिया गया कि सुख होगा जब वो हम ऊर्जा अर्जित करेंगे, ये ऊर्जा का ही खेल है सारा। रजोगुण एज इट इज, यानी अपनी इच्छाएं पूरी करने और लगातार कर्म में लगाएगा। और तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है, यानी शिवशंकर जी के उपासक डायरेक्ट नरक में और नीच योनियों में, इनके उपासक। ब्रह्मा जी के उपासक कर्म में लग करके मनुष्य जन्म मिल सकता है। विष्णु जी के उपासक, यानी अगर जो शास्त्रोनुसार नियमानुसार भक्ति करे, क्योंकि उनमें भी तो मेजोरिटी तो कंफ्यूज ही रहती है ना, मेजोरिटी कंफ्यूज रहती है, तो वो करे तो वो यानी स्वर्गलोक तक की उनकी यात्रा हो सकती है। चले जी, अब 10वें से करते हैं। आगे सब सारे क्लियर हो जाएंगे, इसमें बहुत सारे कुछ हैं। 14वें अध्याय और 7वां अध्याय पुण्यात्माओं, इसमें सारा गुणों का बहुत डिटेल्ड वर्णन है। हृदय तमय च अभिभूय सत्वम भवति भारत। हृदय सत्वम तमय च एव तमय सत्वम रजह तथा। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को, अब ये विज्ञान शुरू हो गया है, अब ये ऊर्जा का खेल परमात्मा बुलवा रहे हैं, बता रहे हैं संविधान में क्या लिखा हुआ है, क्यों गीता जी से ही हल है अब सारी पृथ्वी पे, कि ये अब समझ में आएगा जीव को कि क्यों सतोगुण इकट्ठा करना था। भगत जी आप हो ही नहीं यहाँ पे। अब दास को ये प्रॉब्लम है पुण्यात्माओं, अब क्योंकि अब दास भी जो जैसी भक्ति करा है उनके वैसा होगा, तो दास को भी इससे जूझने का समय चल रहा है, हर दिन ही चल रहा होता है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण, और सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, और वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है, अर्थात बढ़ता है। अपने आप में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है कि कैसे यानी गुणों को, यानी नवीन आपके पुरुषार्थ पे डिपेंड हो गया ना, कि आपने सतगुण रजगुण तमगुण 3 प्रकार की ऊर्जा का खेल समझ लिया कि आप सतोगुण कैसे उत्पादन कर सकते हैं, आप रजोगुण कैसे त्याग सकते हैं, कि सतोगुण करने के लिए यानी आपको रजोगुण और तमोगुण को दबाना पड़ेगा, और रजोगुण करने के लिए आपको सतोगुण और तमोगुण को दबाना पड़ेगा, और तमोगुण सतोगुण और रजोगुण जब दबे हुए होंगे तो तमोगुण उभरेगा। तो बहुत सिंपल सा है समझ पाना, कोई हरकुलियन टास्क नहीं है। कहने का मतलब कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना चल रहा, बहुत सिंपल है, पर जीव को मालूम तो हो कि क्या खेल चल रहा है, क्या है ब्रह्मा विष्णु और महेश जी से निकलती हुई किरणों का प्रभाव पृथ्वी पे, कैसे जीव बेहोश है, और कैसे क्या फॉर्मूला है जिससे वो जीव होश में लाइव गेम में, और कैसे अपना सत्व गुण बढ़ा सकता है, जिससे स्थिति होगी जो बिगड़ रही है बात, तभी तो भक्तों की क्वांटिटी बढ़ेगी, उसी से तो पृथ्वी मेंटेन होगी। नहीं तो ये तो ऐसे अब आग
की तरफ जैसे पतंगा भागता है, ऐसे भागे चले जाएंगे सब अपनी मृत्यु की तरफ। ये तो सिस्टम ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स है सारे विश्व का। ये तो देश के देश बैठते चले जाएंगे। तो पुण्यात्माओं, सारे लंबे समय से बुलवाते थे कि पुराने ऑर्डर के जाने का, और अब तो परमात्मा का ऑर्डर आने का समय आ गया है। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर में ही लगे हुए थे ये तो। अरे सबके खत्म, ना नए वालों के सपने भी धरे के धरे रह जाएंगे कि हम बनाएंगे नया वर्ल्ड ऑर्डर अपने हिसाब से, और पुराने के तो वैसे ही वो तो हवा देखे, अब उसके पुण्य हाशिए पे हैं। उस देश में क्या क्या होना अमेरिका में, अभी उसको उसकी अपनी औकात मालूम पड़ेगी। तो ये पुण्यात्मा ऊर्जा का विज्ञान है। ये इतना पीएचडी के श्लोक हैं अवदास। अब है तो बड़ा सिंपल सा कि भैया अभी पृथ्वी पे मेजोरिटी जो है वो रजोगुण और तमोगुण का उत्पादन कर रही है। कैसे? क्योंकि वो सत्वगुण को दबाए हुए हैं। सारे या तो भोगी हैं या बिल्कुल ये जो एक भीड़ जाकर के बिल्कुल अपने हाथ में सिस्टम लेने लगती है, जबकि उसके बस का कुछ नहीं है। भीड़ थोड़ी ना चला सकती है सिस्टम। वैसे हालांकि यहाँ पे सब प्लान होता है अपने आप में, एक बात ध्यान रख लेना। यहाँ पे सब कुछ मेजर चीजें प्लान होती हैं, चाहे नेपाल का हुआ हो, चाहे वो खेमे हमेशा इंतजार कर रहे होते हैं। इस देश में भी ये करने की बहुत समय से कोशिश जारी है, पर दाता दया कर रखे तब ये देश चल रहा है। ऐसा थोड़ी ना है। तभी तो बुलवाए कि अब इस देश का भी नंबर है। यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम भी टेक ओवर होगा, पर यहाँ पे ज्ञान से होगा। यहाँ पे ज्ञान से होगा। और दाता संभालेंगे यहाँ पर, यानी और कोई नहीं। ये न राक्षस पाक्षस और ये जो बाकी जो विपक्षी है ना, ये सोच रहे हमारा कोई सूत बैठ जाएगा, तो बालक है, तो बालक ने कुछ नहीं मालूम। ये इसी खेल से, क्योंकि रजोगुण तमोगुण बढ़ा हुआ है, तो ये सारी दुनिया ये बढ़ाई हुई है, क्योंकि सत्वगुण को दबाई हुई है। उसे मालूम ही नहीं सत्वगुण आएगा कैसे। अब जो आज तक जो और पूजाएं करते थे, जिन्हें जरा सी शक्ति अर्जित हो जाती थी, वो उनके भी द कनेक्शन ब्रिलियंट नहीं है, क्योंकि उनके भी पुण्य हाशिए पे हैं। वो भी मनमाना आचरण कर रहे थे, क्योंकि शास्त्रों अनुसार भक्ति ब्रह्म जी से शुरू होती है। ब्रह्म जी मतलब महाकाल जी से। अब यहाँ पे तो काल और महाकाल का ही डिफरेंस नहीं मालूम। काल और महाकाल का ही डिफरेंस नहीं मालूम, तो कहां से क्या ये कर लेंगे। मंत्र समझेंगे किसी का, होगा किसी का। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कुछ भी अपने आप सब बोले चले जा रहे हैं, मालूम है। तो भक्ति तो हो कहाँ रही होती है। ब्रह्म कौन है, पर ब्रह्म कौन है। इस लोक में, महाकाल जी के लोक में, महाकाल जी की भी भक्ति कितने कर पा रहे हैं, क्या उनका हिसाब किताब है, ये भी तो नहीं है। वो भी बहुत कमी होते हैं, और उनकी गुंजाइश होती है, वो बड़ी तेजी से परिवर्तित होंगे इस पंथ की तरफ। वो ज्ञान को समझने की उनमें क्षमता होती है, क्योंकि वो क्वालिफाइड है। तो ये वो वही विज्ञान चल रहा है। बहुत सारी चीजें दोबारा रिपीट होंगी, जो कि अभिदास इस समय समझाने लगेगा। वैसे तो बड़ा सिंपल सा ये आपको बुलवा दिए कि फिर दोबारा पढ़ लो श्लोक को। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण उभरता है। बहुत यही इस समय विश्व को अपने रजोगुण और तमोगुण को दबाना है, तब ये सत्वगुण उभरेगा, और सत्वगुण से स्थिति होती है। ये सारे विश्व की बीमारी का इलाज लिखा हुआ है, जो वर्तमान में
विश्व उत्पादन कर रहा है रजोगुण और तमोगुण का, जिससे पृथ्वी विनाश की तरफ जा रही है। ये है विज्ञान जो 10 सालों से बुलवा रहे हैं कि भाई कि गीता जी में सब कुछ है। गीता जी अपने आप में परमात्मा दया करके कंप्लीट करे हुए हैं। भाई ये भाई तू उठ जाए यहाँ से, आप आ जाओ इधर। तो हैं तो दो के दोनों ही बेहोश हो, फिर तो भाई किसी तीसरे को बुलाना पड़ेगा। जब देख रहे हो दास एक्सप्लेन कर रहा है, इधर देख रहे हो तो उधर भी तो वो करना है ना, वो कर ही नहीं पा रहा है वो। तो पुण्यात्माओं, ये पूरे विश्व की बीमारी है इस समय कि रजोगुण और तमोगुण बढ़ा हुआ है और सतोगुण सबका दबा हुआ है। सतोगुण का उत्पादन यहाँ से हो रहा है। जो और पूजाएं करते थे वो सोच रहे थे कि उनसे हम सतोगुण का उत्पादन कर रहे हैं। पहली बात तो उन्हें इतना बारीक खेल नहीं मालूम, ये सारा गुणों का खेल है। गुण है कौन? जो भी भक्त जहां पे भक्ति कर रहा है, जैसे ब्रह्मा विष्णु और महेश जी के उपासक जो हैं, ये अपने आप को भी तो भगत समझ रहे होंगे, पर उन्हें मालूम ही नहीं, वो मनमाना आचरण कर रहे हैं। वो राक्षस स्वभाव को धारण करे हुए हैं। गीता जी में ही तो गीता ज्ञानदाता महाकाल जी कह रहे हैं। तो अब ये है बीमारी, ये है हल, सत्वगुण बढ़ाना है। फिर और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है, अर्थार्थ बढ़ता है। तो ये फॉर्मूला लिखा है कि कैसे आपको कि गुण नवीन पुरुषार्थ से, नवीन कर्माज से, कर्म क्या हो गया? विकारों को त्यागना। विकारों को त्याग करके कर्म की परिभाषा इस गुण से मालूम पड़ेगी कि विकारों को जब तक नहीं त्यागोगे, भोग की वृत्ति नहीं त्यागोगे, तब तक सत्वगुण बढ़ ही नहीं सकता है। अब विकार त्यागे कौन? ये तो लिप्त हैं, और बिना त्यागे बात बने ना। तो आ गई है पृथ्वी उस कगार पे। कोई ऑल्टरनेट नहीं है इसका। जैसे पानी ना मिले कितने समय जी लोगे, ऑक्सीजन ना मिले फिर तो मिनटों का खेल है। पानी में तो चलो 1 दिन कट जाता, 2 दिन कट जाता, बहुत ऐसे उदाहरण है। 3-3 दिन, 5-5 दिन, यानी डिपेंड अपनी ऊर्जा पे। और पर हवा में तो मिनटों में खेल है, ऑक्सीजन हो जाए। तो ऐसे ही ये गुणों का भी विज्ञान वही है। चलें 11वां, सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम इति उत। जिस समय इस देह में, अंतःकरण में, इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए सत्वगुण बढ़ा है। अब ये इन डिटेल आ रहा है पुण्यात्माओं। ये इतना तगड़ा 14वां और 17वां अध्याय है। इतना भगत बनने के लिए, इन गुणों को समझने के लिए 2 अध्याय पर्याप्त इन डिटेल। तो जिस समय इस देह में, अंतःकरण में, यानी अब आपको लक्षणों से समझाया जा रहा है कि कैसे क्या लक्षण प्रकट होंगे, तो आप अंदाजा लगाओ, क्योंकि बाकी सबको तो अंदाजा है नहीं अपने बारे में कि वो कौन से गुण का उत्पादन कर रहे हैं। तो इंद्रियों में के, जब अंतःकरण में और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति, यानी हर चीज को, विवेक का मतलब होता है, जैसे अभी तो जीव इतना रोबोटिक है कि वो एक अपने प्रारब्धानुसार चला जा रहा है। वो लाइव गेम में है ही नहीं पुण्यात्मा, मानोगे आप? कोई भी लाइव गेम में सिर्फ ये है, और इन्हें करेक्ट करना पड़ रहा है बार बार दास को। हर कुछ कुछ देर में करेक्ट करना पड़ता है। यही तो यहाँ पे चल रहा होता है सारा खेल।
कि भैया भक्ति करो, इस क्रिया से निकलो, उस क्रिया में रहो, तभी तो ये होश में है बच्चे। बाकी दुनिया तो बेहोश है, उसे तो मालूम ही नहीं कि हो क्या रहा है और होने क्या वाला है। तो ये बताया जा रहा है कि सतोगुण के लक्षण क्या होते हैं, पहचानने की आसान विधि कि भाई जब विवेक उत्पन्न होगा, यानी हर चीज को ये तोलोगे कि भाई ये पाप है, पुण्य है, अच्छा है, बुरा है, संविधान अनुसार है या नहीं है, मुझे करना क्या है, मैं कर क्या रहा हूं, यानी विवेक का इस्तेमाल करेंगे जब आप, जो मेजोरिटी पे नहीं है उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है, यानी अंतःकरण में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है। और विवेक है सर्वेश्वर प्रदत्त, बिना उनकी विशेष कृपा के विवेक उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। जब दास अपनी औकात बता रहा है कि साहब से सब होता है, बंदे से कुछ नहीं, राई से पर्वत कर दे, पर्वत से फिराई, वो विवेक दाता ही देते हैं। आपको जायज इच्छा करनी होती है और जायज क्रिया करनी होती है, जो शास्त्रानुसार जो क्रिया है वो क्रिया करोगे तो विवेक उत्पन्न होगा। जैसे परमात्मा दास में उत्पन्न करे, तभी तो सत्संग के लिए निमित्त बन पा रहा है, नहीं तो यही गीता जी थी। अब जो परमात्मा दास को निमित्त बना बना के जो शब्द भेदों से, शब्द के भेद से परिचित करवाए, और फिर जो विज्ञान के बारे में संदेशा दिलवा रहे हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक चले गए। अब और जैसे ये देखें आप, ये वही तो है लॉ ऑफ मोशन, वो अधूरा विज्ञान है पृथ्वी पे। लॉ ऑफ मोशन तो ये है उल्टे वृत्त की व्याख्या, ये है सृष्टि अनुकूल चक्र, लॉ ऑफ मोशन, ये है, ये फॉर्मूला है। अब कोई इसे समझने का प्रयास नहीं कर रहा, समझने का प्रयास नहीं कर रहे। कितने दिनों से परमात्मा डलवाते, ये किसी की भी बुद्धि नहीं गई यार, इतना सारा ये क्या नक्शा भरा हुआ है, कुछ तो दिमाग लगा लें। पृथ्वी पे क्या ज्ञानी नहीं बचे? क्या उन्हें मालूम ही नहीं कि तत्वदर्शी संत कौन, और वो सारे वो अपने बारे में इतने समय से बता रहा है। एक तो वक्त नहीं आया था, अब वक्त अब शुरू है वो। एक तो वक्त शुरू, दूसरा ये यानी कोई भी जरा सा भी भक्ति करने की इच्छा होगी तो समझने का तो प्रयास करेगा। भाई इसमें तो सारा लिख ही दिया गया है, सारा लिख ही दिया गया है। गीता जी सबके घर में पढ़ी है, वो पढ़ेगा, पर समझ में नहीं आ सकता ना जब तक दासी निमित्त ना बने समझाने के लिए। क्योंकि एज इट इज समझ आने लगते तो ये अभी तक होशियार नहीं होते सारी पृथ्वीवासी। पृथ्वीवासी क्या, सारे 21 ब्रह्मांडवासी या शासक ब्रह्मांड वासी। वो रजोगुणी ऊपर का लोक है, उसमें भी तो कामना द्वारा विवेक हरा जा, वो कामना उनकी सिर्फ रजोगुणी होते हैं। दास तो है ना संपर्क में रजोगुणियों के। यहाँ पे सारे दोनों लोगों के होते हैं, तमोगुणी लोग के भी होते हैं और रजोगुणी लोग के भी होते हैं। अब यहाँ भक्त समाज को नहीं मालूम कौन से लोग से आया हुआ है, पर दास को कुछ अंदाजा दे देते परमात्मा कि कौन कौन से लोग से आया हुआ है। क्योंकि 2+2 प्लस माइनस करवाते रहते हैं परमात्मा कि क्या है क्या है क्या है, तो और दाता दया कर देते, फिर वो विवेक दे देते। तो पुण्यात्माओं, समय इतने समय से हो रहा है ये परमात्मा करवाते, पर कोई समझने का प्रयास नहीं करता। तो इसी से मालूम होता है कि पृथ्वी पे क्या दबाव से गुजर रही है। ग्यारह हो गया, लक्षण आगे सतोगुण के। अपने आत्माओं इकट्ठे 3 श्लोक करवा देंगे, 10, 11, 12 भी करवा दे, फिर दाता का दिखवाएंगे, क्योंकि ये इनका अनुवाद सही है। इनका अनुवाद सही है तो वहां पे भी एज इट इज ही मिलेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से 3 श्लोक करवा देंगे, क्योंकि ये कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल है, बिल्कुल सीधे सीधे श्लोक हैं और अनुवाद सही कर रहे हैं ये।
चले पहले पीछे वाले पेज पे संस्कृत है, संस्कृत वहां से पढ़ते हैं। 12वां, लोभे प्रवृत्ति आरंभे कर्माणि में स्पृहा हृदसि एतानि जानयन्ते जानयन्ते विवृद्धे भर्तशव। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पे लोभ प्रवृत्ति और स्वार्थ बुद्धि से कर्मों को सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। अपने आत्माओं अपने आप को पहचान लेना, पर विडंबना ये है कि हर जीव अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहा होता है, या वो जानबूझ के साची रचता है। वो लोभी या मानेगा ही नहीं, वो कामना कर्मों को सकाम भाव से ही वो करता है, हर चीज में रिजल्ट ओरिएंटेड होता है वो, इसमें मेरा क्या लाभ, मतलबी होता, अशांति, विषय भोगों की लालसा, ये रजोगुण के लक्षण है। विषय भोगों की लालसा और अशांति, क्योंकि ये भक्ति करने के बाद तो आत्मा खिलती है। अशांत कैसे हो सकता जीव, खुश कैसे नहीं अंतःकरण में, उसके प्रसन्नता क्यों नहीं है? क्योंकि उसका सतोगुण ही बढ़ावा नहीं है। भक्तों की भी बात कर रहा है दास, इन्हें भी थोड़ी ना मालूम है। क्योंकि जैसे ही जब भक्ति प्रफुल्लित होगी पुण्यात्माओं तो जीव उड़ता है। आपको मालूम नहीं कि आरतियां जब होंगी, जब मंत्र होंगे, तो क्या आनंद आता है। तो आनंद ये भक्त समाज समझाए कि अनुभव ही नहीं है उसे आनंद का। मेजोरिटी तो भगत भी रजोगुण तमोगुण में चल रहे होते, उनका निरंतर प्रयास कर कर करके वो रजोगुण तमोगुण दबाने की कोशिश करी जा रही होती, इन्हें नवीन कर्मों और पुरुषार्थों में लगा कर करके, पुरुषार्थ करा के, कर्म करा के, यानी विकारों का त्याग करवा के। क्योंकि बार बार इनकी बीमारी बताई जा रही है कि भाई तुम ये कर रहे हो, तो इसका ये है लक्षण। तो शायद अब समझ में आ जाए, क्योंकि इन डिटेल ये परमात्मा ये अध्याय करवा रहे। समझ में आने के बाद भी प्रारब्ध का इतने असंजन उनका पाप होता कि उनमें इतनी मेहनत करनी पड़ती पुण्यात्माओं, तब जाके गुण चेंज होंगे ये, और निरंतर करनी होगी। कोई भी बुरी चीज संग्रहित करना बहुत आसान होता, जैसे बुराई की तरफ जीव भागा चला जा रहा होता है, और उसे त्याग पाना, छोड़ पाना ना बहुत मुश्किल होता है। उसमें नानी याद आ जाती है, जैसे नशे वाले होते हैं, तो कुछ दिन जब तक ज्ञान का नशा नहीं चढ़ेगा तब तक कुछ दिन, जैसे वो था, वो बच्चा आया था मैक वाला, वो नहीं टिक पाया 2 बार, क्योंकि यहाँ पे भक्ति तो है, उसमें भक्ति तो थी, पर संस्कार कमजोर हैं। भक्ति तो थी उसमें, नहीं तो आपको मालूम नहीं कि यहाँ पे मंत्र नहीं बोल सकता, कि वो बहुत आसानी से दीक्षा ले, क्योंकि बहुत अच्छे से उसने कहा, वो बोलते ही अंदाजा लग जाता है तुरंत ही, पढ़ते समय जब रिपीट करवा रहे होते हैं परमात्मा मंत्र, बोल, यानी बोलना होता है कि गुरु के बाद में बोलना होता है, रिपीट करवा रहे हो तो उच्चारण से ही मालूम पड़ जाता किस स्तर की आत्मा है। पर इतना बात बिगड़ चुकी है, सिंक कर गई आत्मा, क्योंकि डुअलिटी में चलना चाह रहा है। ज्ञान भी समझ में आ रहा है, समाधान भी समझ में आ रहा है, पर उधर की आसक्ति नहीं छोड़ पा रहा उस नशे की, और यहाँ पे ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, यहाँ पे रुक करके। अब यहाँ पे रुक पाने तक के लिए ज्ञान चाहिए, क्योंकि यहाँ की दिनचर्या इतनी टाइट है, कर्मठ चाहिए। हालांकि ऐसे जिन पे दबाव होता है उन्हें दिनचर्या का नहीं, उन्हें फ्लेक्सिबल होकर के होता है। जैसे क्योंकि ये पुण्यात्माओं नर्सरी से लेके पीएचडी तक की क्लासेस यहीं पे चलती, जैसे दाता सत्संग में बताते थे
कि जहां मालिक का पंथ चल रहा होगा वहां तो भैया जीरो से लेकर करके पीएचडी तक सब वहीं पे तो पढ़ाया जा रहा होता है, वहीं आत्मा का स्तर देख करके उस पे इम्प्रोवाइज करा जा रहा होता है। अब जो ये बच्चे पुराने हैं इन पे इनके साथ सख्ताई है, जो नए बच्चे आते हैं उनके साथ सख्ताई नहीं है, क्योंकि वो अभी अभी आए हैं और ये सालों से समझ रहे हैं, इस ज्ञान विज्ञान और समाधान को देखे हुए हैं। ये तो या तो छोड़ के जाएंगे या भक्ति करेंगे, भगत बनेंगे, इनके पास कोई थर्ड चॉइस नहीं है। गिव अप करो या अच्छे से भक्ति करो, डुअलिटी नहीं चलेगी, अब दोगलापन नहीं चलेगा। ये तो कर्मठता का मार्ग है, करके मिलेगा। जीवित जग में यानी मर के में ये प्राप्ति होगी। ये गुरु ज्ञान विज्ञान में नहीं, जीवित ही जग में मरो, नहीं जीवित मर पाए तो भैया फिर क्विट द गेम। फिर जाओ चेले बनो और उपासक बनो। चेला सबसे टॉप स्थिति है, जो आश्रम में रह के भक्ति कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बुढ़ापे मृत्यु के कष्ट से छूटने का यत्न कर रहे हैं। वो पीएचडी के स्टूडेंट हैं, उनके साथ सख्ताई है, क्योंकि त्रिकुटी से लेकर के सारी तैयारियां करवाई जा रही होती हैं। तो नहीं तो त्रिकुटी पे यहाँ पे प्रधानी पे जीव यानी भक्ति छोड़ दे तो वो क्या भगत हैं? खाने पे भक्ति छोड़ देते, निरंतर छटनी चल रही होती है, फिर छटनी हुई है। अब ये थोड़ी ना एक बार बाहर गए, एक दिन 2 दिन बस अंदाजा रहता ना कि क्या रजोगुण तमोगुण बढ़ा हुआ है, कितने दिन सरवाइव कर लेगा। नहीं, एक दिन एक बस, जो इस समय माहौल है बाहर, तो पुण्यात्माओं समझना होगा ये ज्ञान विज्ञान, और ये सारे हल इसी पवित्र ग्रंथ में, सारा ज्ञान विज्ञान है। ये हाईएस्ट ईमानदारी का, हाईएस्ट कर्मठता का मार्ग है, इसे हाईएस्ट कुछ है ही नहीं। तो उपासक जो है, चेले जो हैं वो उपासक बन जाते हैं और फिर उपासक पद से भी गिर जाएंगे, जो उसमें ईमानदार और कर्मठ ना रहे। हुआ है ना, यहाँ पे हो रहा है, और अगले कुछ दिनों में बाकी भी लिस्ट फाइनल हो जाएगी। आश्रम तो यहाँ से लेकर के सूर्य ग्रहण तक पहुंचते पहुंचते और अगले यानी इसी ये तो फाइनल हो जाएगा कि आश्रम में कितने भगत हैं। अब बाहर की संगत फाइनल हो जाएगी, जितने तो भगत हैं इतने तो मार लिए मोर्चा। कहने का मतलब जो ये दबाव झेल जाएगा और निरंतर लगा रहेगा, दबाव वही झेल सकता है जिसे ज्ञान का झरना हो। नहीं तो वो इतना समाधान देखा भाई, एक माला एज इट इज बैठ करके करवाते। यहाँ पे परमात्मा सबसे माला करवाते हैं, दास को यानी शिष्यों के साथ बिठा करके सबको माला करवाते हैं यहाँ पे। तो कर ही नहीं सकता, कोई भगत नहीं होता तो कर ही नहीं सकता, असंभव है। वो उस समय के बच्चे की बात कर रहा है दास, और उसके इतने कट, और वो आज का थोड़ी ना है वो। तो उस स्टेज से अचानक एक दिन में ये परिवर्तन कर देना। पिछली बार 4 दिन रुक गया था, 4 दिन ना, हाँ 4 दिन रुक गया था पिछली बार, 3 दिन शायद। इस बार तो दासी हटा दिया कि भाई अगर जो तू अब यहाँ पे रह के कर सकता है तो ठीक, नहीं तो भाई बाहर जाने पे नहीं। और पिछली बार भी भगा था वो, और उदारतावश माफ करवा देते, पर इस बार नहीं कि भाई कि इस बार नाम शुद्धिकरण तभी होगा जब तू यहाँ पे रहेगा, नहीं तो नाम शुद्धिकरण नहीं होगा। जब भक्ति करना ही उद्देश्य नहीं है तो पुण्य संग्रहित करने आया कि 2 दिन में कर करके और फिर बाहर जाके स्मैक पीऊंगा, तो भाई नाम शुद्धिकरण ही नहीं कराया गया यहाँ। नहीं, क्योंकि यहाँ क्वांटिटी नहीं बढ़ाई जा रही है, यहाँ पे क्वालिटी पे ध्यान है। क्योंकि परमात्मा सत्संग में कहे हुए हैं कि भाई फौज में भर्ती चल रही है,
और जो अधिकारी है वो लूले लंगड़े भर्ती करने लगे, तो वो भी दोषी है। तो दास ऐसा क्यों दोषी बनेगा भाई, जब मालूम इसने भक्ति नहीं करनी। यहाँ पे तो कह करके हटा दिया जाता भक्तों को, भाई तू नहीं कर सकता, तेरे बस की नहीं है, जा। क्योंकि मालिक की वाणी है, मल अखाड़ा जीतेंगे जो नहीं उनके माल। जिन्हें 4 रोटी याद आ रही हो, देखो विकार सताना बड़ी बात नहीं है, पर विकारों का ज्ञान से ही तो त्याग कर पाओगे। कि जब मालूम है कि भैया गधा घोड़ा कुत्ता सूअर बनने से बढ़िया आज जीवित मर लो। क्योंकि खान पान में दमन प्राणी बहुर फिरे हैं चारों खानी। अब लोग तो गिन रहे होते, मेरे को 45 दिन हो गए, मेरे को 50 दिन हो गए, इतने दिन हो गए, वजन देख के डर रहे होते हैं अपना। तो क्या भगत है? तो भगत भगत कुछ नहीं है। क्योंकि जब ज्ञान समझ में आ जाएगा तो कहेगा भाई कि क्या बात है, परमात्मा क्या दया कर रहे हैं। क्योंकि तुरंत समझ में आ जाता है कि भाई कि पकावन खाने में और फलाहार में कितना डिफरेंस है। तो अब जब आश्रम में है ही नहीं बिल्कुल पकावा कुछ भी, भोग प्रसाद पहले मिल जाता था सबको, वो भी सीधे गायों को जाता है, उसमें सिर्फ फलाहार मिलता भोग प्रसाद का। सलाद से लेकर सिर्फ फलाहार वाली थाली छोड़ कर करके बाकी सारा जो प्रसाद होता है, चाहे सलाद हो चाहे कुछ भी हो, वो सब सारा गोवंश को जाता है। तो जिनकी कमजोरियां होती हैं, पुण्यात्माओं ने तो बड़े कमजोर संस्कार होते हैं, बड़े हालत खराब हो रही होती है अन्न के बिना, वो ज्यादा अपने आप ही यहाँ पे मालूम पड़ जाता है कि कितने दिन टिक पाएंगे। तो पुण्यात्मा ये पूरा विज्ञान, और ये जंग तो जीत करके खत्म हो, विकारों का त्याग करके खत्म। तभी तो परमात्मा की वाणी है, मल्ल अखाड़ा जीतेंगे योग निगुण के माल। जिसने असंख्य जन्मों से प्रैक्टिस करी हुई है। जैसे एक बात बुलवाते हैं दास को, तो फिर ही प्रैक्टिकल बुलवा रहे हैं। यहाँ पे सीता जी वाली भी आत्मा है, उसे परमात्मा ने 12 साल क्यों फल खिलाए भाई? प्रैक्टिस कराई गई, अब लाइव गेम में उसकी टेस्टिंग है। सीता भी यही, और पिछला अनुभव भी उसे याद दिला दिया गया, बता भी दिया गया कि भाई तुझे शोक वाटिका में क्यों रखा गया, गिरे हुए फल ही खा सकती थी। तो जो समझदार होते अपना दिमाग लगा लेते, हाँ बात तो सही है, तो वो त्याग करने का प्रयास कर रहे होते हैं। क्योंकि भोग प्रसाद भी बंद हुए काफी समय हो गया है ना, यहाँ पे 9 महीने हो गए, ये भी नहीं मालूम अब तो कि कितने महीने हो चुके हैं भोग प्रसाद बंद हुए, ये भी नहीं मालूम है। 6-7 महीने हो गए शायद, ये इस साल में शुरू हो गया था, ये साल लगते ही शुरू हो गया था अपने आत्माओं। क्योंकि कुछ अंदाजा दिए हुए थे परमात्मा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ते जाएगा तो दास को कि कब तक, तो जैसे एक एक उदाहरण दिया गया, ऐसे ही सबकी बात बता रहा है दास, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग कराई गई है ऐसी। वो एक ही कपड़े में थी, सर्दी गर्मी सब बर्दाश्त करने की पहले से उसे प्रैक्टिस कराई गई। क्योंकि यहाँ पे ताजे पानी से नहाना होता, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो। गर्मी में तो सबको बहुत अच्छा लगता, और सर्दी में रात के 2 बजे 3 बजे तो पुण्यात्माओं, वैसे तो साधना बड़ी आसान है और आनंदित होता जी सर्दी में भी, गर्मी आ जाती है ताजे पानी से नहा के, सर्दी ही नहीं लगती। पर जिस आत्मा का भक्ति करना उद्देश्य होता, वो तो एक्साइटेड होता, क्योंकि मन उसे पिछला आलस्य और पिछला जो भोगा हुआ है वो सुविधा, वो याद दिला रहा होता। और जो मन को हटा कर करके परमात्मा क्या प्राप्ति मिलने वाली है, जैसे मालिक की वाणी है, अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहे थी,
यानी अलल पक्षी की तरह अपने की मालूम है कि भाई मैं यहाँ का नहीं हूँ। तो जिसका अनुराग होगा कि भाई मुझे सचखंड पहुंचना, जिससे लगन होगी, वही कर पाएगा। बाकी मालिक की वाणी है ना, मालिक निमित्त बनाए से सुल्तान आजम को रांडी रांडी ना तजे, ये नर कौए काग, ये मालिक की वाणी है। सुल्तान आजम के ऊपर थी वो। रांडी रांडी ना तजे, ये नर कौए काग, बलक उखारा तज दिया थी कोई पिछली लाग। तो उसका वर्णन कर रहे परमात्मा कि भाई कि पिछले संस्कार थे, जो वो मौज भी छोड़ करके निकल गया। नहीं तो झोपड़ा ना छूट रहा था, जिस एक झोपड़ी के पीछे बैठ करके सुनना था। तो कह रहा था झोपड़ी वाला कि भाई ऐसी मौज तो बल बुखारे के बादशाह की भी नहीं होगी। अब मेरी गाय दूध देने लग गई है और खेत में फसल है, ना चारे की कमी ना उसकी कमी, ऐसी मौज बादशाह की नहीं होगी। अब तो मौज आ गई। ओहो, हमने कहा भाई क्या क्या कह रहा था, बताइए जरा रात को क्या कह रहा था। तो पुण्यात्माओं, वहां पे मालिक की वाणी है कि रांडी रांडी ना तजे। क्या भाई मैं हूँ बादशाह, क्या भाई तू बादशाह और तूने छोड़ दिया तो तू पागल है। तो पुण्यात्मा झोपड़ा नहीं त्याग सकता कोई। यहाँ 2-3 बजे कौन नहाएगा, 4-4 बार सर्दी में भी नहाना। तो उपासकों के तो शॉर्टकट हो गए। पहले रुक भी जाते थे जब तक भंडारों के दौर चला करते थे। अब तो दिन गिनते, कितने दिन के लिए आया हूं, एक दिन पहले ही भगने की भी स्टार्टिंग करते कि एक दिन पहले निकल लो, 2 दिन और आत्मा करवट नहीं लेती। तो डिमोशन ही है ना। तो बहुत सारे जो चेले होते हैं वो उपासक बन चुके हैं। इसी वजह से इस समय सबसे मिनिमम क्वांटिटी, और ये भी सितंबर एंड तक, क्योंकि 22 को अ, वैसे तो अब तेजी से परिवर्तन होगा। हर दिन कब कहाँ क्या होगा ये मालूम नहीं, क्लाइमेक्स के समय है। पर नियम तो यही है, भक्ति तो यही है। तो कितने 30 तारीख तक रह पाएंगे मालूम नहीं, क्योंकि 22 के बाद प्रभाव अगले कुछ दिनों में मालूम पड़ता है। और 22 तक ही पहुंचने में पूरा तगड़ा हिसाब किताब है। क्योंकि दास को समझ में आ रहा होता है इनकी बातों से ही कि कौन कितने दबाव में है। तभी तो लाइव जूझ रहे होते हैं इनसे हर समय। हर समय का खेल इन्हें याद दिलाया जा रहा होता, भाई ये कर ये कर ये कर। तो अपने आप में असल में एक्सप्लेनेशन अगर जो ना हो तो समझ में भी नहीं आएगा। इस वजह से एक्सप्लेनेशन ज्यादा हो जाते हैं और श्लोक कम हो पाते हैं। और जीव इतने उससे नाजुक दौर से गुजर रहा है कि वो बड़ा सत्संग झेल नहीं पाएगा। नहीं तो दास पे परमात्मा हर दिन इतनी दया कर रखे हैं कि ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। जबकि दास जा करके और इतनी उससे आ रहा है, आपको अंदाजा नहीं है कि कैसे चुसावा होता है। यानी दास तो वैसे ही कुछ बातें बोलेगा, आप लोग तो मान नहीं पाओगे। जिस क्षेत्र से भी गुजार रहे होते हैं ना परमात्मा, तो कोई कारण होता है जो परमात्मा बाहर भेजते, नहीं तो बाहर नहीं भेजने वाले। तो क्षेत्र में रिपेयर होता हुआ जा रहा होता है, क्योंकि निरंतर भक्ति चल रही होती। जैसे एक उदाहरण दिलवाते हैं, आश्रम में इतने स्ट्रॉन्ग सेंसर्स होते हैं कि किसी के किसी भी बॉडी में कहाँ दर्द है तुरंत एज इट इज मालूम पड़ जाएगा और उसे रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। स्पर्श इतनी तगड़ी चीज है। सर पे पंजा रखें तो मालूम पड़ जाएगा, वो हाथ लगा ले पैरों को तो मालूम पड़ जाएगा। तो स्पर्श ही नहीं मालूम जीव को क्या है।
और क्या ऊर्जा का खेल है। आप कार में चल लोगे, एक जगह जा करके अचानक आपको नींद आने लगेगी, और वही 50-100 मीटर आगे आप बिल्कुल फ्रेश हो गए। मतलब वहां पे इतना बड़ा कोई घोर पाप हुए पड़े हैं, और वहां पे बात बिगड़ने वाली कुछ। तो बहुत सारी चीजें तो प्रैक्टिकल अनुभव से मालूम पड़ती हैं, पर जब वो अनुभव बताएगा दास तभी तो भक्त समाज समझ पाएगा। तो इस वजह से श्लोक कम होते, और अब थ्योरी को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करा जा रहा है, तो एक्सप्लेनेशन भी पूरा होता। ज्ञानी हो तो हृदय लगाई मूर्ख हो तो गम ना पाए, किसी को कोई झेल नहीं पाएगा, और जो ज्ञान ग्रहण करना चाह रहा है उसके लिए अमृत होंगे ही, उसकी नींद भाग जाएगी। तो पाप कर्मों का साधकों पर इतना दबाव होता है, ये जूझ रहे होते हैं, और ज्ञान के उससे इनका इंटरेस्ट बनेगा। तो आपको मालूम नहीं कि कितनी थकान हो जाती है। कोर्टों में कौन आते हैं भाई? क्रिमिनल्स, सारे रजोगुणी तमोगुणी। सोचो, पंजाब के अमृतसर में केस हो, कोई कह रहा हो कि वो नानक है, और इतने सारे तो पगधारी वहां पे, और केस चल रहा है, जज को भी मालूम है, वकीलों को भी मालूम है, कुछ को स्टाफ को भी मालूम है, कोई चुसक नहीं रहा। तो ये होश में है सब, इनका भक्ति करना उद्देश्य है समाज का। दास समझ सकता कि कौन कितने दबाव में है, और कितनी पृथ्वी पे नेकता रह गई, और कितनी क्या रह गई है इंसानियत। अब इतने लंबे समय से दाता निमित्त बना के दिखवा रहे कि साहब की छवि की आरती होती, पूजा होती, भगवान है, बार बार संदेश है, एक ही संदेश है सालों से। कितने मान पाए? एक भी भगवान ढूंढने आया? इतना प्रमाणित ज्ञान विज्ञान देने के बाद भी कितने कोई 12वें से आ पाया? कैसे ये कि हर दिन का कुआं खोदना, पानी पीना, पहले तो बुलवाते भी नहीं थे परमात्मा संगत को, अब तो बुलवा देते हैं भाई कि भाई की कुछ भी। क्योंकि पुण्यात्माओं, जैसे कल संदेशा दिलवाए थे भाई कि कल डेट है, ये है हिसाब किताब। यहाँ पे कर्जे कैसे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं से मैनेज होता है पैसा, पर अब पीक पे आ चुका है, और भक्त समाज जब तक अच्छे से निमित्त नहीं बनेगा वो भी बेहोश हो जाएगा। तो अब बुलवा देते हैं भक्त समाज को ही, तो कोई 200 डाल रहा, कोई 100 डाल रहा, कोई 500 डाल रहा, तो दास के आने जाने का होता है, तो उनके कर्म बने। कोई 2000 डाल रहा, अपनी क्षमता अनुसार कोई 3000 डाल रहा। ऐसे ही मिशन चल रहा होता है सबका। पहले बुलवाते भी नहीं थे, जो अच्छे भगत होते हैं वो तो हर मोमेंट पे निगाह रख रहे होते हैं, वो अपने हिसाब से ही लगे रहते हैं, उन्हें बोलने की भी आवश्यकता नहीं होती, और एंड में तो बोल करके कराना होता है, क्योंकि जीव की अगर जो क्षमता होती तो वो पहले ही कर चुका होता, समझ चुका होता। मतलब जो लेट लतीफ हैं, तो उनमें कोई कमजोरियां हैं, तो कमजोरी का उनकी नीयत देखते हुए संदेशा दिया जाता, कईयों की आत्मा जागृत हो रही है बड़ी तेजी से, जबकि कोई बहुत वेल टू डू संगत नहीं है, छोटी सी संगत है, पर दया है परमात्मा की, दया है। अब उस दया का उन्हें क्या होगा कि उनको जो इस समय कितनी इमरजेंसी, क्या पृथ्वी के हालात, और वो जो थोड़ा सा ही दान, ऊंचा दर्जा है दानी का, परमात्मा पढ़ा रहे। तो क्या बन जाएगी उनकी बात?
जैसे परमात्मा पढ़ाते हैं अन्य देव की आरती में, भूख बाकला दिए चार भय चक्र कई एक बार। वो भी मरने वाला था, कोई और भी मरने वाला था, उसने अपना ग्रास दूसरे को दे दिया। तो चक्रवर्ती राजा उस एक पुण्य से कई बार बना, एक क्रिया से। तो ऐसे ही इस समय जो दान के लिए निमित्त बन रहा है, तो क्या बात है उसकी, कैसे उभर रही है वो आत्मा, आप लोगों को अंदाजा है। ये विज्ञान है, आत्मा को उभारना है, और पीक का अभाव है। तो कहते हैं ना, लास्ट बॉल और जीतने के लिए 6 रन चाहिए और छक्का मार दे कोई, तो इस समय ये हो रहा है, छक्के मार रहे बच्चे। क्योंकि उपासक करेगा क्या, उपासक उभरेगा कैसे, वो तो विकारों में भी है, मालूम है। और भक्ति भी, ज्ञान भी समझ में आ रहा है। उसे दोनों हाथ में केले चाहिए, केला भी चाहिए, चना भी चाहिए, दोनों चीज। यानी संसार उससे छूट नहीं रहा, विकार छूट नहीं रहे, और भक्ति भी करनी है, तो उभरेगा कैसे। और जो आश्रम में है वो तो कुछ कर ही नहीं रहा, वो तो सरेंडर है, तो ये सिस्टम चलेगा कैसे। तो इसीलिए परमात्मा के धर्म तो धस के नहीं, धस के तीनों लोग। धर्म में ही ये दान आता है, धर्म यज्ञ में ही, और ऊंचा दर्जा है दानी का, ऐसे है पुण्यात्मा। पहले तो यहाँ पे कर्जे कोई एक करोड़ से 1.25 करोड़ के करीब पहुंचे हुए थे कर्जे, तो ये तो 2 बार नील हो चुके। फिर 80 लाख से ऊपर है, अब 80 लाख से ऊपर कितने समय से बोल रहा दास, वो बढ़ी तो रहा होता है, संगत तो इतनी सी है, और कौन अ, कितनी क्षमता वाली है, ये दास को अंदाजा है। कुछ परिवार ही तो है बस, जैसे एक घर में से 2 हो गए, तो घर तो एक ही काउंट होगा, 3 हो गए, घर तो एक ही काउंट होगा। तो पुण्यात्माओं, सत का मार्ग में बड़ी कठिनता होती है, झूठ पाखंड में कोई दिक्कत नहीं। और वही आके बच्चे जानते हैं कि भाई कि कैसे कैसे वहां से लेकर के यहाँ तक परमात्मा ने इन पे दया करके पहुंचाया है, कैसे संघर्ष। तो वो फलित होने का समय है। अगर जो बशर्ते देखें, दिन बाई दिन ये लोग टिकते रह गए, क्योंकि दबाव तो मन का डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, दास देख रहा है, समझ रहा है। इन्हें क्रिया भी बुलवाते हैं, पर अगर जो कोई भाव से करेगा तो फलित होगी। जब भाव से कर ही नहीं पा रहा है तो क्या फलित होगी। दास वो भी कमजोरियां देख रहा है कि क्या बोल रहे हो और क्या बोना है। तो पुण्यात्माओं, चलें, आज के लिए इतना ही दासवाणी को विराम देता है, क्योंकि झेल नहीं पाएंगे ज्यादा, दास में बहुत है। इतना चूसने के बाद भी थोड़ी देर में, ये भक्ति ऐसी है ना, थोड़ी देर में ही चार्ज कर देते हैं मालिक। थोड़ा सा बैठ के सुमरन करवाए, वो हो गया काम, थोड़ा से समय में। इसीलिए मालिक कहते हैं कि क्या है, जीवना थोड़ा ही मेरा जो सत्सुमरन हो। ये तो ऊर्जा का खेल है, ऊर्जा परमात्मा खूब दे रखे हैं। आपकी कमाई के ऊपर है, आपकी लगन के ऊपर है, आपसे कम नहीं हो सकते। तो इसीलिए जब दुनिया फेल हो रही होती है, तो संत अपने पीक पे जा रहा होता है, और दुनिया डाउन जा रही होती है। क्योंकि उससे परमात्मा प्रैक्टिस करवाए हुए, वो कंफ्यूज नहीं है, उसका ऑब्जेक्ट क्लियर है। और बाकी सब डिलेमा में होते, यानी ड्युअलिटी में होते, डिलेमा, ड्युअलिटी। और जब तक फॉर्म डिसीजन वाले, यानी बिल्कुल
नहीं होंगे तब तक बात बनेगी नहीं, तब तक बात बनेगी नहीं पुण्यात्माओं। चले पुण्यात्माओं, आज 12 तक ही हो पाए, 3 ही श्लोक हो पाए, यानी 10, 11, 12 3 ही हो पाए। नमा भी हर बार एक्सप्लेन करा तो काउंट होता नहीं, 3 ही श्लोक हो पाए। पर जो परमात्मा जो थ्योरी प्रैक्टिकल बुलवाते, इससे जो ज्ञानी होगा हृदय लगाएगा और मूर्ख हो तो गम ना पाए। बड़ा इस वजह से नहीं करवा रहे हैं, कर तो सकता है बाकी और भी, दास पे तो दया कर रखी, पर बाकी तो दबाव में है ना। जितने हों कम से कम उतने तो कर्म बना लें। चले पुण्यात्मा, जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदीछोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय, तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत्साहिब।